हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय के साथ कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे क्लास 10 के लिए केमिस्ट्री साइंस का ही एक पार्ट है केमिस्ट्री, और जिसका जो चैप्टर है धातु और अधातु, इसके चौथे लेक्चर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि धातु और अधातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं और अंतर क्या होता है। तीसरे में हमने देखा कि धातु के रासायनिक गुण में इससे पहले हमने यहाँ पढ़ चुका है कि धातु धनायन अथवा ऋणायन बनाते हैं। तो अगर आप इन तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तुरंत जाके उसको पहले देख लीजिएगा और फिर इसको देखिएगा, ठीक है ना। क्यों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। आज हम इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म को आखिर कहते किसे हैं और इसमें होता क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है धातु तथा अधातु के ऑक्साइड बनाने का गुण। एक चीज याद रखिएगा कि अगर दुनिया में जो भी धातु है और अधातु है, ठीक है, आपके जहां पर भी आप बैठे होंगे, जिस रूम में आप बैठे होंगे, जिस चेयर पे बैठे होंगे या फिर जिस बिस्तर पे आप बैठे होंगे, उसके अगल बगल आप धातु और अधातु का निर्धारण कर सकते हैं। हमारे हाथ में जो है यह एक अधातु है, और धातु कहें तो आपके घर में जितनी भी छड़ें लगी होंगी, जितने भी लोहे के सामान लगे होंगे, चांदी होगा, सोना होगा, ये सारे धातु की कैटेगरी में आते हैं। ये आप निर्धारण अपने रूम में बैठकर ही कर सकते हैं। अब जो धातु है और अधातु है, उनके कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं, जिसमें यह गुण होता है कि वह अपना ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। आप लोग हमेशा देखते आते होंगे कि आपके घर में अगर कोई लोहा लाके और रख दे, वैसे ही बाहर कहीं बालकनी में या फिर आपके घर के बाहर कोई लोहा लाके वैसे रख देता है, तो कुछ समय बाद आप देखते होंगे उस पर जंग लग जाता है। जंग लग जाता है, इसका मतलब क्या है कि वह जो लोहा है वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से बहुत अच्छे से क्रिया करता है, और जब वह क्रिया करता है तो उसके बाद एक नया पदार्थ बनता है, जिसको कहते हैं, उस पदार्थ का ही ऑक्साइड बनता है, और उसके कारण वह एक पतली सी उसके ऊपर परत जम जाती है, जिसको हम जंग कहते हैं। ये काम केवल लोहे में ही नहीं होता है, चांदी में भी होता है, सोने में भी होता है। ये सारी प्रक्रिया सब में होती है, अर्थात धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत का निर्माण कर देता है, जिसको हम कहते हैं उस धातु का वह ऑक्साइड है। और धातु में देखिएगा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये भी अपने ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे जो है अधातु के ही एग्जाम्पल हैं। चलिए एक बार अच्छे से हम समझते हैं कि धातु और अधातु हैं क्या, ठीक है ना। तो हम लिखे हुए हैं कि धातु के ऑक्साइड किसे कहेंगे। लिखे हैं कि धातु और अधातु दोनों ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु या अधातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। देखिएगा, फेरस, यफी हम इसको लिखे हुए हैं। आप फेरस को जानते ही होंगे, लोहे को हम दूसरी भाषा में या फिर रासायनिक चिन्ह के नाम यफी से जानते हैं, और जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो फेरस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसको हम दूसरी भाषा में जंग भी बोलते हैं। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं कि इसको हम दूसरी भाषा में जंग भी कहते हैं। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही एक और ले लेते हैं, एजी। एजी माने सिल्वर, और सिल्वर जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो Ag2O का निर्माण करता है, इसको हम कहते हैं सिल्वर। और सिल्वर जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो सिल्वर ऑक्साइड, ऑक्साइड। अच्छा, हमने यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा है कि धातु या अधातु ऑक्साइड। अब देखिएगा, ये फेरस धातु ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, अर्थात कहने का मतलब है जब धातु से ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो धातु ऑक्साइड, और जब अधातु से ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो अधातु ऑक्साइड का निर्माण होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने जितना भी एग्जाम्पल लिया है ये सारे हमारे धातु हैं, ये हमारे सारे धातु हैं। तो धातु का तो हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया कि वह ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगा।
लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो अधातु से भी क्रिया हो तो ऑक्साइड का निर्माण हो, तो हम उसको अच्छे से लिखते हैं। आप भी अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। चलिए अब अधातु के एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से समझते हैं। अधातु, अधातु में देखिएगा कार्बन, कार्बन क्या है? अधातु है। धातु नहीं ना है, कार्बन क्या है? अधातु है। और जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। सल्फर है, जब सल्फर भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो सल्फर डाई ऑक्साइड। और ये तीनों जो हैं यह अधातु हैं। आपको पता होगा तीनों क्या हैं? अधातु हैं। और अधातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो अधातु ऑक्साइड का क्या करेगा? निर्माण करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे अधातु। अर्थात हमारा यह समझाने का उद्देश्य यह था कि धातु और अधातु जो होते हैं ना वो ऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात ऑक्सीजन से जब क्रिया करते हैं तो तुरंत ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो इसके ऊपर पतली सी परत होती है। ठीक है, आपके घर में आपकी माता जी या फिर आपकी बहन होंगी तो वो पायल पहनती होंगी, और पायल पे आप देखिएगा कि जब बहुत दिनों तक पहन लेती हैं पायल तो उसके ऊपर काली सी एक परत जम जाती है। ठीक है, बाद में उसको आपकी माता जी अच्छे से उसको साफ करके फिर पहनती होंगी, तो जो वह काली रंग की जो परत जमती है वह उस चांदी का ही ऑक्साइड होता है, अर्थात ऑक्सीजन से चांदी क्रिया करके और उसके ऊपर एक पतली सी परत जम जाता है जिसको हम कहते हैं चांदी का ऑक्साइड अर्थात सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हम लोग अच्छे से इसको समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे अम्लों से क्रिया, अर्थात धातु और अधातु अगर अम्लों से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। हेडिंग है धातुओं का, धातुओं का अम्लों से, अम्लों से क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा अगर धातु किसी अम्ल से क्रिया कर ले, जैसे आप लोग अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बहुत ही प्रबल अम्ल होते हैं और अधिकतर इन्हीं की क्रिया हम धातुओं से कराते हैं। देखिएगा हम ले रहे हैं Mg, और Mg क्या है? धातु है। और सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात अम्ल से क्या करते हैं? इसकी क्रिया करा देते हैं। ये हमारा धातु है और ये अम्ल है। जब मैं इसकी इससे क्रिया कराऊंगा तो याद रखिएगा धातु जब अम्ल से क्रिया करेगा तो MgSO4 का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस हमेशा कहाँ निकल जाएगी? बाहर। एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, जब धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो अम्ल का निर्माण गैस का निर्माण होता है, और कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं जब धातु, जब धातु अम्ल से क्रिया करता है, अम्ल से क्रिया करता है तो जब धातु अम्ल से क्रिया करता है तो, जब धातु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का, गैस का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना? तो जब धातु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा देखिएगा और सारे तत्व हैं जिनको हम कह सकते हैं, क्या है? जिंक है, जेडियन है और H2SO4, ये भी देखिएगा ये धातु होता है जिंक। और जब ये जेडियन SO4 H2SO4 से क्रिया करेगा तो जेडियन SO4
और H2 बाहर निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब धातु अम्ल से क्रिया करे, यह धातु भी अम्ल से क्रिया करे, तो ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि जब धातु अम्ल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो आई होप, मैं यह उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगली जो हमारी वीडियो होगी वह मिश्र धातु पे होगी। मिश्र धातु किसे कहते हैं, और आपके पेपर में एक एमसीक्यू और नहीं तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मिश्र धातु से होंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।